ये एक मेरा सवाल था इसी पे, जिस तरह से देखा जाए कि 2024 चुनाव के बाद से जो है पहली बार राहुल गांधी 2 बार सदन में बोले, इस बार जो है चुनाव के बाद जो है शपथ ग्रहण के बाद, एक बार बजट में और एक जब लोकसभा के सभी सदस्य आ गए, तो जिस हिसाब से देखा जाए कि जो सर्वे आया, जो चीजें देखी गई, उसमें जो है इस बार जो है माना गया कि इस बार जो है सबसे ज्यादा राहुल गांधी लीड कर रहे थे। तो मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा काल्पनिक है क्योंकि उसे बाद में देखा जाएगा, अगर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचती हैं और राहुल गांधी पहले से लोकसभा में, तो इसे बीजेपी के लिए कितना जो है हार्मफुल माना जाएगा, अगर आपके नजरिए से देखें इसमें तो? जी सीएसडीएस की एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अंदर जो है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता अधिक दिखाई गई है। जी जी। मैं किसी सर्वे पर तो नहीं जाना चाहती हूँ कि देखिए कुछ ये रेस्पोंडेंट का वो है, मोहब्बत है कि वो राहुल गांधी जी को लोकप्रिय, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, इन्होंने खूब पैसा खर्च किया प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, प्रियंका गांधी जी की छवि खराब करने के लिए खूब पैसा खर्च किया। लेकिन देखिए अंत में जीत जो है सच्चाई की हुई और राहुल गांधी जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में, जननायक के रूप में उभरे हैं। और भारतीय जनता जो है वो इस तरीके से समझ रही है कि आज के समय में जिस तरीके से राहुल गांधी जी हर एक मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाते हैं और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भाषणों में जो है वो भी पुराने मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरीके के बयान देते हैं और उनके भाषणों में भी कोई ऐसे विजन नहीं दिखता, कोई ऐसी दृष्टि नहीं दिखती, कोई ऐसा जिसे कहूं कि मैं लोगों के बीच जो है इतना गंभीरता के साथ लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से आज जनता के बीच जो है राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब संसद में होंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जो जनता के बीच जो है वो दुगनी ताकत से वो अब जनता के बीच अपने मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको मुद्दों को संसद में उठाएं, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी वो करेंगे और प्रियंका गांधी जी भी जाहिर तौर पर वो सब मुद्दों पर संसद में बहुत गंभीरता से वो मुद्दे उठाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल अमीन जी से ले लेते हैं। अमीन जी, जिस तरीके से वायनाड सीट पे हम लोग बात कर रहे हैं और वायनाड पे आपको पता है कि 2024 में राहुल गांधी वायनाड से खड़े हुए हैं और रायबरेली से भी खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों जगह से ही जीते। तो यहाँ पे क्योंकि जनता ने तो राहुल गांधी को चुना, अब राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना, तो अब उनकी राहुल गांधी की जगह पे प्रियंका गांधी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्योंकि जनता तो राहुल गांधी को चाहती थी और यहाँ पे अब प्रियंका गांधी है, तो इसका कुछ तो फर्क तो देखने को मिलेगा उपचुनाव में? हाँ, ये चीज़ तो है, लेकिन मैं टीना जी के बात को आगे बढ़ाते हुए एक और भी बात कह देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से जनता के मुद्दों को जो है, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जिस तरह से राहुल गांधी ने जो है ट्वीट किया और जो सारी चीज़ें कही, और उसके बाद से नितिन गडकरी जी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद से अब कहा जा रहा है कि जीओएम की जो बैठक हुई है उसमें सूत्रों से खबर है कि हेल्थ पे जीएसटी को वापस लिया जाएगा। तो उस हिसाब से अब ये तो दबाव बन ही गया है कि एक तरह से देखा जाए कि दबाव है पूरा चीज़ों का, कि जो है क्या कहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से ही कम से कम 6 से 7 बिल जो है वापस लिए गए हैं, फिर यू टर्न सरकार हुई है, इस तरह की सारी बातें कही जा रही है। लेकिन अगर जो है वायनाड से जो आप सवाल कर रहे थे, रायबरेली से, तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी सोच है, जो है अमेठी से जो है केएल शर्मा जी को न लड़ा के अगर राहुल गांधी वहां से लड़ते और सोनिया गांधी की सीट रायबरेली पे जो है अगर जो है प्रियंका गांधी लड़ती, तो इसका जो है प्रभाव जो है, इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी चीज है। और मुझे लग रहा है कि आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, चर्चा सुनते हैं, टीना जी भी जानती हैं इस बात को कि जो है काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि महासचिव बनी है, अब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये जो है कांग्रेस का जो है अच्छा फैसला, वायनाड से जैसे उपचुनाव हो रहा है वो जीत के आती हैं, तो सदन में एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से जैसे आजकल आम भाषा मीडिया में हो गई है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया है, मास्टर स्ट्रोक चला है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये चीज चला है। अब देखना ये होगा कि वो सरकार को या मोदी सरकार को कैसे मुद्दों पे जो है वो लोकसभा में बोलती हैं, तो कैसा बोलती हैं, किस तरह से बोलती हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो आगे देखने को मिलेगा। अभी तो हम उनको जो है बाहर ही रैलियों में सुनते रहे। चलिए ठीक है टीना जी,
अमीन जी के बातों पे एक आखिरी कमेंट दे दीजिए, जो उन्होंने जी, बिल्कुल। रायबरेली और अमेठी को लेकर के जो बात कही उस पे। देखिए, मैं उनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ और जो जिस तरीके से इन्होंने कहा, और मैं इसी को बढ़ाते हुए ये कहना चाहती हूँ, लेटरल एंट्री पर और तमाम इतने वक्फ बोर्ड पर और कितने मुद्दों पर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो ये कहती है कि बैसाखी की सरकारी इन्होंने वापस लेने पड़े ये सारे बिल। तो इससे ये जनता में मैसेज गया कि सरकार जो है डामाडोल है, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और जो आपने सवाल किया उसी के पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जितने भी मुद्दे हैं उस पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी संसद में पहुंचने पर पूरी तरीके से जनता के मुद्दे उठाएंगी और अपनी बात रखेंगी। जी चलिए, तो ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो काल्पनिक ही हैं। अब आप वहाँ पे 23 नवंबर को क्या परिणाम आते हैं वो देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा आपको बता दें कि यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 13 और 20 नवंबर को ये उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। और इन्हीं मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीना कर्मवीर जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ी, और अमीन अहमद जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।